हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइंस का एक बेसिक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या होता है? तो चेंजेस अराउंड अस का मतलब ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आसपास में जो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उसका हम लोग एक डिफ्रेंशिएशन और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। हम एक एक करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि चेंजेस को हम लोग क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन अगर देखें चेंज का, तो वो होता है नॉर्मली कि चेंज एक होता है जिसको वापस लाया जा सकता है उस स्टेज में, और एक ऐसा चेंज होता है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता चेंज करने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये बोले कि हम किसी रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, तो स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड एक ऐसा चेंज है अगर हम रबड़ को उसके इलास्टिक लिमिट के विद इन में चेंज करें, मतलब स्ट्रेच करें, तो स्ट्रेच करने के बाद वो अपनी जो पुरानी शेप है उसको गेन कर लेगा कुछ समय में। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सॉरी आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया जा सकता है और वाटर को फ्रीज करके वापस से आइस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो ऐसे चेंज हैं जो कि अपने पुराने स्टेज में जा सकते हैं। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल चेंज। इस तरह के चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग? रिवर्सिबल चेंज। अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हम लोग वापस उस स्टेज में नहीं जा सकते जिस स्टेज में पहले थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोल लें बर्निंग ऑफ अ पेपर, या बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, तो अगर हम पेपर को एक बार जला दें तो वो वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। या हम बोले कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, अगर हम एक बार दूध से दही बना देते हैं तो वापस दही से दूध नहीं बन सकता। तो ये दो ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम वापस बदल नहीं सकते उनको ओरिजिनल फॉर्म में। तो ऐसे चेंजेस जिनको हम बदल नहीं सकते, क्या नाम देंगे उन्हें? इररिवर्सिबल चेंज। इररिवर्सिबल चेंज। ओके, अब हम देखते हैं दो डिफरेंट और कैटेगरी के चेंज, इनका नाम है फिजिकल और केमिकल चेंज। तो अब देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिर से हम एग्जांपल लेते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें चेंज होने के बाद जो है फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है एक सब्सटेंस की, और कोई नया चीज फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले कि बैलून को हम फुला रहे हैं, इन्फ्लेटिंग अ बैलून, मतलब बैलून फटे ना, बैलून को बस फुलाना है। तो बैलून को अगर हम एक बार फुला देते हैं तो बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा उसमें। या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने लकड़ी को तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, ब्रेकिंग ऑफ अ वुडन स्टिक, तो लकड़ी टूटने के बाद भी लकड़ी ही रहेगी। ठीक है, तो ये दो चेंजेस ऐसे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। बट ऐसा चेंज जिसमें कि प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही और उसके साथ साथ कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो, उसे हम बोलते हैं क्या? केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैंडल को जला दें, बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल जो है वापस से हमें वैक्स नहीं दे सकता, मतलब मोम नहीं देगा वापस से। तो कैंडल एक बार बर्न हो गया तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वापस से कैंडल नहीं बन सकता। ऐसे ही बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, अगर कोई पटाखा फोड़ रहा है तो पटाखे के अंदर जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और लाइट एनर्जी में। ठीक है, लेकिन वापस से वो एनर्जी जो है क्रैकर में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो रहा है और नया सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। इस तरह की चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज।
ओके, अब रिवर्सिबल चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि चेंज लाया कैसे जा सकता है किसी सब्सटेंस में चेंज कैसे लाया जा सकता है। तो चेंज लाने के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो को लास्ट में। तो यहाँ पे चेंज लाने के लिए हमें मिक्सिंग किया जा सकता है, हम फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं चेंज लाने में, हम हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं चेंज लाने में, और मिक्सिंग और हीटिंग दोनों को मिक्स करके भी हम चेंज ला सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सारे मेथड से कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। जैसे अगर हमें मिक्सिंग से चेंज लाना है, या इसे हम दूसरा नाम बोल सकते हैं स्टीयरिंग, मिक्सिंग और स्टीयरिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, हमें क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन बनाना है। तो शुगर सॉल्यूशन में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुगर को वाटर में ऐड करना पड़ेगा, तभी शुगर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो एक बार शुगर पानी में घुल गया तो वो पानी की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। तो ये चेंज हुआ मिक्सिंग या स्टीयरिंग के थ्रू। फोर्स या प्रेशर के थ्रू हम क्या चेंज कर सकते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज़ को स्क्वीज कर रहे हैं, स्क्वीज मतलब उसको दबा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ब्रश करने से पहले टूथपेस्ट को दबाते हैं तो उसमें से टूथपेस्ट बाहर आता है। तो स्क्वीज करते हैं समय हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं और टूथपेस्ट जो है बाहर आ रहा है। ये एक तरह का चेंज है। और किसके द्वारा लाया गया है चेंज, स्क्वीजिंग या फोर्स के द्वारा। हीटिंग के द्वारा हम कैसे चेंज ला सकते हैं, तो अगर हम पानी को इवेपोरेट कर दें, फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो पानी इवेपोरेट होके वेपर बन जाएगा और उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मतलब वो लिक्विड से गैसेस स्टेट में चला जाएगा। तो हीटिंग करके हम लोग इस तरीके से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हीट और मिक्स दोनों करके चेंज करना है, तो उसमें हम जो है किसी सॉल्यूशन को लिक्विड में बर्न करके और उसको हीट करेंगे, और एट द सेम टाइम अगर हम उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम कुकिंग को रख सकते हैं। तो कुकिंग में हम लोग क्या करते हैं, कुकिंग में हम लोग बहुत सारे स्पाइसेस और वेजिटेबल्स को मिक्स भी करते हैं वाटर के साथ, और एट द सेम टाइम उसको हीट भी करते हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा वो जिसमें कि हम मिक्स और हीट करके चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। तो ये चार मेथड हमने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा कि चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं, मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस, मेथड्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंज। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा वेरियस टाइप ऑफ चेंजेस और चेंजेस लाने के मेथड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।